नमस्कार मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पहला चैप्टर प्रॉब्लम और नंबर्स को पूरा करके दूसरे चैप्टर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पर आ चुके हैं, जो HCF और LCM है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। 252 तथा 595 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो पहला ऑप्शन ही लेकर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो 1 है, इससे तो कोई भी संख्या कट ही जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं 11 से 252 को काटते हैं तो 11 दूनी 22 और बचा कितना, 3 हो गए 32। 11 दूनी 22। तीसरा ऑप्शन है 7। इस 7 से 252 को काटेंगे तो 7 या 21, बच्चे कितने, 4 हो गए 42। 7 छंग 42, यह पूरा कट चुका है। अब 595 को भी हम 7 से काट कर देख लेते हैं कि कटेगा या नहीं। 7 अट्ठे 56 और बचे 3 हो गए 35। 7 पंजे 35, यह 85 बार पूरा कट चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब इससे आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 252 को 17 से काट कर देख सकते हैं। 252/17, 17 एकम 17, बचे 8 हो गए 82। 17 चौका 68 और 17 पंजे 85, तो 4 बार जाएगा, उसके बाद फिर पॉइंट या फिर ऐसे, इसीलिए यह ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा हमारा 7, जो ऑप्शन नंबर 3 है। बेसिक मेथड से तो सभी करते हैं, उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है 2923 तथा 3239 का महत्तम समापवर्त्य कितना है? ऐसे सवालों को हमें थोड़ा बेसिक मेथड से करेंगे तो हम जल्दी अपना टाइम रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो 2923 इंटू 1 बचा कितना, 316। अब 2916 को इस 316 से हमें भाग करनी है। तो अब इसे भाग करने का सबसे आसान तरीका, हम 316 की बजाय पूरे 300 को हम इसे गुणा करके देख लेते हैं। जिस संख्या से गुणा जाएगी लगभग उसी के आसपास बैठेगा ये। तो 300 नम 2700 और 16 नम्मा 144, तो 2844 के समथिंग बैठ जाएगा ये। 2844। तो अब कितना बचा, सॉरी हमने पहले 2916 कर दिया था, जो कि 2923 होना था। अब ये कितना बचा, 13 में से 9 गए 4 और 13 में से 4 गए 9 और यहाँ 11 में से 4 गए 7। 79 बच चुका है। तो अब इस 79 से 316 को हम भाग कर देंगे, तो अब हम 79 के बजाय हम 70 को ही भाग करके देख लेते हैं। अगर 7 चौक 28, 280 बैठेगा और 7 पंजे 35, 350। अगर 5 बार करेंगे तो हमें 70 की ही भाग अधिक बैठ जाएगी, इसीलिए 4 बार भाग करके देखते हैं। तो 4 नम 36, 4 सत्ते 28 और 3 31। 316 यह
79 से 4 बार पूरा पूरा कट चुका है और ऑप्शन में भी हमारे पास ये 79 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 79 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करना है। 280, 455 और 735 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले 280 कम 280 175 बचा। अब इसे एक बार हम गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा। अब इसे 175 को 280 में से घटाएंगे तो 105 बचा। 105 175 को इस 105 से भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, जो कि इसका 70 बचा। 70 से अब इसे 105 को भाग देंगे हम, तो यह भी एक बार ही जाएगा। 70 तो इस बार 35 बच गया और 35 70 को पूरा पूरा 2 बार में काट देगा। इसके आगे कोई भी संख्या नहीं बचेगी। यह तो आपका बेसिक मेथड हो चुका है। अब दो संख्याएं तो हमारी कट चुकी हैं। अब हम तीसरी संख्या जो 735 है, इसको जो हमारी संख्या 35 आई है इससे काट कर देख लेते हैं। यह 35 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे कटेगा। 35 दूनी 70 बचा कितना, 3 हो गया 35। 35 ही कम 35 यह 21 बार इस 35 से कट जाएगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 पर 35 है वही हमारा आंसर होगा। यह तो हो चुका है बेसिक मेथड से। अब इसे हम कैसे और दूसरे मेथड से, यानी कि यह हमारा पहली बात तो यही आंसर आ चुका है। अब हम इसे ऑप्शन की सहायता से कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें पूछा गया था, शायद उसमें 5 7 के समथिंग था, 5 4 6 8 ऐसे था। इसमें जो शून्यों की संख्या पूछी गई तो हमें उसमें एक बात बताई थी कि जिस संख्या के पीछे 5 होगा उसमें शून्यों की संख्या कुछ नहीं होती है। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इन दोनों को गुणा करके 35 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। और 5 की अगर हम 2 से गुणा करें तो यहाँ पर यह शून्य भी आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? 21 और 35, 23 92, 16 62 और 18 25। तो सह अभाज्य का मतलब होता है जिनका महत्तम समापवर्तीय कितना हो? 1 हो। ठीक। तो 21 और 35 किससे कट सकती हैं? 21 और 35 7 से भी कट सकती हैं। 23 और 92, 23 चौक 92, ये चार बार कट गए तो आपस में ही कट रही हैं। 16 और 62 2 से कट सकती हैं। लेकिन कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए इनका जो मैसा है 18 और 25 का जो मैसा है वो कितना है? 1 है। और ये संख्याएं आपस में इसीलिए सह अभाज्य हैं। तो 18 और 25 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 तथा 145 का लघुत्तम समापवर्तीय कितना है? 87 तथा 145। तो 87 कम 87, ये इसमें से बचा 15 में 7 गए 8 और 13 में 60 गए 5, 58 बचा। इस 58 से 87 को अगर हम भाग देंगे तो 58 कम 58, 17 में से 8 गए 9 और 7 में से 5 गए 2। 29 से 58 कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। 29 से 58, तो अब 29 क्या है? 29 एक ऐसी संख्या है जो इस 87 को और 145 दोनों को काट सकती है। यानी कि 29 जो है 187 और 145 का क्या है? मैसे है। अब हमें मैसे पता है और दोनों संख्याएं पता हैं, तो इससे हम आसानी से इनका लैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है लैसे। अब हमें दोनों संख्याएं और उनका लैसे पता है, तो इससे मैसे निकालने के लिए 87 इंटू 145 अपॉन 29, इससे क्या आ जाएगा? एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो 87 और 145, ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 87 और 145 दोनों से कट जाए। लेकिन यह दशमलव में नहीं कटनी चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए इसको। तो 29 तिया 87 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4। 435 एक ऐसी संख्या है जो हमारी 145 और 87 से पूरी पूरी कट जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तीय कितना है? इसे हम या तो ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं, या तो सबसे आसान तरीका तो है कि 27 63 और 72 का पहाड़ा हमें याद हो तो हम बहुत जल्दी इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, इतने पहाड़े भी कहाँ तक हम रटते फिरेंगे, कहाँ तक याद करते फिरेंगे। कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। होते हैं लड़कों के कम से कम 100 तक पहाड़े भी याद होते हैं। एक लड़के ने मुझे अभी 87 का पहाड़ा सुनाया है 10-15 दिन पहले ही, उसके लगभग 100 तक पहाड़े याद हो चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 27 63 और 72, हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है? चलिए ले लेते हैं 9। 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72। अब इससे अधिक तो यह कट नहीं सकता है। तो अब 9 3 7 और 8, हम इन चारों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
अब इसकी मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखते हैं। 8 सत्ते 56, हमें 56 का पहाड़ा तो याद नहीं है। 9 तिया 27, 27 का भी याद नहीं होता है जैसे कई बार, लेकिन 7 तिया 21, 21 का पहाड़ा तो सभी को याद होता है। कम से कम 30 या 50 तक तो पहाड़े, 30 तक तो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो 9 तिया 27, ओ 7 तिया 21 और 9 अट्ठे 72, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर एकदम से आ जाए। 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 147 और 4 152, 151 सॉरी 1512, यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 है, 2310, तथा महत्तम समापवर्तक 30 यानी कि 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए पहले अभी एक दो सवाल पहले हमें दोनों संख्याएं दे रखी थी और हमने उनसे उनका महत्तम समापवर्तक निकाल लिया था और उससे लैसा निकाल लिया। इस बार हमें लैसा और मैसा दोनों दे रखे हैं और एक संख्या दे रखी है, और अब हम इन तीनों से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। 2310 इंटू 30 अपॉन 210 यानी कि 210। तो हमें 210 का पहाड़ा तो याद नहीं है, लेकिन 21 का पहाड़ा तो याद है। इसे काट लेते हैं। 21 ही कम 21 और 21 ही कम 21, यह 11 बार कट। तो अब इस 11 और 30 की गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा जो कि 330 होगा। 11 तिया 33 और एक जीरो लगा देते हैं इसके पीछे, यही हमारा आंसर होगा 330 जो ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा लघुत्तम समापवर्ती 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 4725 जो कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। 4725 इस गुणनफल को हम 315 यानी कि जो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, इससे अगर हम भाग कर देंगे तो हमें मैसा प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम इसे किसी ऐसी संख्या से काट कर देख लेते हैं जिससे 4725 और 315 दोनों कट जाएं। तो चलिए 15 से ही काट के देख लेते हैं। सॉरी 15 दूनी 30, बचा कितना? 1 हो गया। 15 15 ही कम 15, 21 बार 315 कट चुका है। 15 तिया 45, बचे 2 हो गए 22, 15 एकम 15, बचे 7 हो गए 75, 15 पंजे 75। यह देखिए 315 बार पूरा कट चुका है यह। अब इस 315 को हम 21 से काट लेते हैं। 21 एकम 21, बचा कितना? 10 हो गया 105 और 21 पंजे 105। तो जो संख्या में प्राप्त हुई वह 15 है जो कि इसका मैसा है, यानी कि HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही हमारा आंसर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।